बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास। इन द गिवन सर्किट बाय डबलिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट द पावर विल बिकम 13 वाट, 26 वाट, 6.5 वाट या 52 वाट। अब यहाँ पे जो गिवन सर्किट है हमारे पास, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का और 5 ओम का। साथ एक बैटरी कनेक्टेड है 13 वोल्ट की। अब उसने हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि अगर इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो पावर कितनी हो जाएगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे अब हमारे पास एक रिलेशन होगा पावर का और रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे करंट भी उसने दी हुई है 1 एम्पेयर की है। एज वी नो दैट करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट। करंट और चार्ज हमारे पास कांस्टेंट रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। अब हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का आसान तरीका है, सबको आप ऐड कर लें। 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13। तो 13 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर सर्किट। अब इस 13 ओम को हमने डबल करना है बाय डबलिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डबल करने से 13 का डबल 26 हो जाएगा। अब 26 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आई पड़ी है इक्विवेलेंट। अब अगर 26 ओम की रेजिस्टेंस है तो पावर कितनी होगी। तो इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है एक रिलेशन होता है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये कब होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में और जब करंट कांस्टेंट होता है। पावर के 3 फार्मूलाज याद रखिएगा। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर और P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। दो लास्ट वाले फार्मूलाज में आप लोगों ने देखा कि पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली भी है, कब होगी? जब सीरीज कॉम्बिनेशन है। पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली भी है, कब? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 13 ओम थी, इसको डबल किया 26 ओम, यही उसने कंडीशन अप्लाई की हुई थी। अगर रेजिस्टेंस डबल हुई है 26 ओम तो पावर भी डेफिनेटली कितनी हो जाएगी? डबल होगी। लेकिन इसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। आई की वैल्यू 1 एम्पेयर पुट करेंगे, आई स्केयर 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, और आगे आर हमारे पास 13 ओम थी लेकिन डबल करने से 26 ओम होगी। तो पावर हमारे पास कितने निकल के आ जाएगी? द पावर विल बी 26 वॉट। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट चॉइस। तो इस तरह के क्वेश्चंस ई कैट के अंदर पूछे जाते हैं, नस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के अंदर पूछे जाते हैं और प्यास के अंदर पूछे जाते हैं। पास एजुकेशन सिस्टम का फंग सेशन स्टार्ट होने वाला है, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके। ये कांटेक्ट नंबर है 0304066600। हम लोगों ने लिमिटेड स्लॉट्स रखनी होती हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स रखने होते हैं, और उन्हीं के ऊपर पूरा हमारा फोकस होता है कि उनका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए। हमारा लास्ट सेशन जो 2023 था उसमें मैक्सिमम बच्चों का 100 स्टूडेंट्स थे, तो 95 प्लस स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, कॉम सैट्स इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, यूईटी के अंदर, मेन कैंपस के अंदर, जो उसके सब कैंपसेस हैं उनके अंदर। तो आप भी अगर अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये फंग का सेशन हाईली रिकमेंडेड है। इस नंबर के ऊपर फ़ौरन कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और कंप्लीट ये जो सेशन है इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी। इस सेशन के अंदर आपको टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाएंगे, डिटेल लेक्चर्स होंगे, साथ क्विक रिवीजन होगी चैप्टर की, ताकि एक ही दिन के अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद टेस्ट सेशन स्टार्ट होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक होंगे। और इंटरेस्टिंग बात है, इस पूरे सेशन की प्राइस है 5000। आई रिपीट 5000 में आपको कंप्लीट प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी। 2.5 से 3 मंथ का ये सेशन होगा, कंप्लीट प्रिपरेशंस हो जाएंगी। और टेस्ट सेशन काफ़ी कम्प्रीहेंसिव होता है, उसमें अगर कोई चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं आपकी तो टेस्ट सेशन के अंदर क्लियर हो जाती हैं। तो ये सेशन पूरा ऐसे डिज़ाइन किया गया और उन लोगों की मौजूदगी में डिज़ाइन किया गया जिनका 10 से 12 साल का नस्ट का, फास्ट का, यूईटी का एक्सपीरियंस होता है, और वो इनके क्वेश्चन बैंक से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और ये सही टाइम है, राइट टाइम है डिसीजन लेने का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।